शकीला, शकीला। जी आ रही हूँ। जल्दी आओ। 1 मिनट। ये कहाँ थी तुम? कपड़े इस्त्री कर रही थी। नाश्ता कहाँ है? आपने खुद ही तो कहा था कि पहले इस्त्री करके लाओ। बहरी हो, सुनाई नहीं देता? मैंने कहा था कि नाश्ते के बाद कपड़े प्रेस कर देना। घर में 3 औरतें हैं, फिर भी कोई काम वक्त पे नहीं होता। अंबर कहाँ है? कॉलेज के लिए तैयार हो रही है वो। एक तो इस लड़की ने कॉलेज जाके पत्नी कौन सा तीर मार रहा है। अरे कहा भी है कि चूल्हा हांडी सिखाओ, यही आगे जाके काम आएगा। जाओ जाके नाश्ते लेकर आओ। जी अभी लाती हूँ। अंबर, ये तुम्हारी किताबें ऊपर रखी हुई थी। थैंक यू भाभी। सुनो, ये तुमने इतनी गहरी लिपस्टिक क्यों लगा रखी है कॉलेज जाने से पहले? मेरे लिप्स ड्राई हो रहे थे तो बस मैंने इसलिए लगा ली थी। और ये मस्कारा? ये बस ऐसे ही भाभी। हाँ भाई, अम्मी ने सारी छूट तुम्हें जो दे रखी है, सारी की सारी तनकीदें इस घर में सिर्फ मेरे लिए हैं। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं अबू जी, वो मैं तो सिर्फ अंबर को इतना कह रही थी कि इसने बहुत गहरी लिपस्टिक लगाई हुई है ना अबू जी, तो कॉलेज जाते हुए बुरा लगता है, लेकिन शायद इसको मेरी बात बुरी लग गई। क्यों अंबर, तुम्हें भाभी की बात क्यों बुरी लगी? नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है, जाओ जाकर मुंह धो। जी। क्या हुआ है? अरे तुम्हें तो घर की कोई होश ही नहीं है जाहिल औरत। कितनी बार कहा है कि बेटी पर नजर रखा करो। सुबह सुबह इस पे क्यों बोले जा रहे हैं? हुआ क्या है? नजर नहीं आ रहा? अंधी हो क्या? देखने नहीं कितना बन ठन के कॉलेज जा रही है तुम्हारी बेटी। अम्मी, आपको पता है ना, अंबर की तो आदत है छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। अब्बू जी ने सिर्फ इतना बोला है कि जाके मुंह धो लो और आंखों में देखे कैसे आंसू ले आइए, जैसे इस घर में इस पे बहुत जुल्म होते हैं। अंबर बेटा, जाओ मुंह धो लो जाके। पता नहीं क्या घोल के पिलाया है बच्चों को। मेरी सुनते नहीं है, तुम्हारी टालते नहीं है। बहू, बाहर आके नाश्ता कर लो, नाश्ता तैयार है। आपके मोहतरम बेटे के काम खत्म होंगे तो ही नाश्ता कर पाऊंगी ना मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बरखुरदार बाप को भी सलाम कर लेते हैं। मैंने मुश्तरका सलाम किया अबू जान। अब मैं किसी दूसरे मुल्क से साल बाद तो आया नहीं हूँ कि बारी बारी सबको सलाम करता फिरूं। अंबर, जूस देना। तुम्हें क्या हुआ? रो रही थी क्या? नहीं, कुछ नहीं। इसे क्या हुआ है, कोई मुझे कुछ बताएगा क्या? हुआ तो कुछ नहीं है अभी तक, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ भाई, सारी गलती ही मेरी है। आपकी बहन को लिपस्टिक लगा के कॉलेज जाने से क्या मना कर दिया, तब से टसवे बहाए जा रही है। और मुझे इस घर में 200 बार ताने दिए जाते हैं इस बात के कि मैं माँ नहीं बन सकती। मैं तो टसवे नहीं बहाती। बहू, तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। छोड़ दो पीछा इस बात का। मैं छोड़ चुकी हूँ, आप अपनी बेटी को बात करें।
और हाँ, मुझे अम्मी की कॉल आई थी, मुझे वहां ड्रॉप कर दें। और बाइक वाइक में मैं नहीं बैठ रही हूँ, ऑफिस से गाड़ी लेके आइएगा। औकात में रहो, औकात में। बाइक पे नहीं बैठ रही है। अरे शुक्र करो भाई साहब ने ये घर दिया हुआ है। जिस दिन वो वापस पाकिस्तान आ गए ना, हमें वापस उसी 2 कमरों के घर में जाना पड़ेगा। औकात ना भूल। अब्बू जी, मैं तो औकात में ही रहती हूँ और इन सबको औकात में रखती भी हूँ, इसलिए मेरी टेंशन न लें आप। हाँ। तो सुनो लड़की, तुम्हारे इम्तिहान में कितना वक्त है? अभी 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 है कुछ वक्त। बस इम्तिहान दे लो, अगली क्लास में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, समझी? वैसे भी हमने जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करनी है। जी? अबू शादी तक तो पढ़ लेने दें इसको। वो क्या करेगी पढ़कर? तुम्हारी तरह 10-20 हजार के लिए जूतियां घिसाएगी। पढ़ लिख कर कम से कम रिश्तों को एहतराम देना सीख लेगी। तुमने तो बाप को एहतराम देना सीख लिया, जो ये सीखेगी। चलो अंबर, ये तो यहाँ रोज का मामूल है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ हाँ, मैं तो गली का कुत्ता हूँ जो रोज भौंकता रहता है। जाओ, दफा हो जाओ तुम भी यहाँ से। नजर नहीं आना मुझे तुम दोनों। दफा हो जाओ। पता नहीं क्या समझ रखा है। कुछ समझाती नहीं हो अपनी औलाद को। जीना आराम कर दिया मेरा, जबान दराज होती जा रही है। अब्बू जी, आपको ऑफिस से देर हो रही होगी, मैं आपका बैग और सामान लेके आती हूँ। अरे नाश्ता आराम कर दिया तेरी औलाद ने मेरा। दिमाग खराब करके रख दिया। अंबर, बात सुनो यार, परेशानियों को इग्नोर करना सीखो। और वैसे भी ये कौन सा नई बात है हमारे घर के लिए। काश के कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाए। बिल्कुल अम्मी पर गई हो तुम, वो भी ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती। सुना नहीं था आपने कैसे बाबा ने कहा कि मैं तुम लोगों को घर में घुसने नहीं दूंगा? अरे यार, ये कौन सा उन्होंने पहली बार बोला है। भाई, आप भी मेरी इतनी हिमायत मत किया करें। अब्बा आपसे भी गुस्सा हो गए ना? अब्बा की आदत को अम्मी ना बदल सकी तो हम क्या ही उम्मीद रखें। और वैसे भी हमें इन बातों का आदी हो जाना चाहिए। वो हाँ, एक काम करो, ये लो कुछ पैसे और कैंटीन से कुछ खा लेना। दोपहर तक ऐसे भूखी मत रहा कर। चलो शाबाश, गेट खोलो जाकर। मेरी जिंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन तुम जैसी बदजबान और बेलुगाम औरत से मेरी शादी हुई थी। देखा था अपने लाडले को कैसे बात कर रहा था मुझसे। और भड़काओ उसे कि मेरा कत्ल कर दे किसी दिन वो। गजब खुदा का, मेरा खाते हो और मुझ पे गुर्राते हो। अरे दिन रात ख्वार होता हूँ, तब तुम लोग ऐश करते हो। ये जो अंबर है ना अबू जी, यही रो रो के दिखाती है खालिद को, तभी वो हिमायत करते हैं। अरे तो तुम्हारी सास क्या कम है? अब आएंगे ना खालिद तो कह दूंगी उनको मैं कि अपनी माँ और बहन की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। अंबर की शादी के लिए किसी को कहा है? जी, सफिया को कहा है मैंने। उसे कहो कि जल्द अज जल्द कोई रिश्ता बताए। सिद्रा ठीक कह रही है, अंबर के तेवर दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, इसलिए जल्द अज जल्द उसे रुखसत कर देना ही बेहतर है। समझी तुम? सहर, बेटा कॉलेज के लिए तैयार हो रही हो? जी।
इतना तैयार मत हुआ करो। क्यों? अच्छा नहीं लगता लोग बातें करते हैं। अम्मी, समाने की फिक्र करना ना आप छोड़ दें। एक बेवा माँ को जमाने की फिक्र करनी पड़ती है, समझा करो। तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो और बात थी, अब हालात बदल चुके हैं। खुद को मजबूत करें अम्मी, हर वक्त जमाने के बारे में मत सोचा करें। औरत की मजबूती उसके शौहर के साथ होती है, और जब शौहर चला जाए तो मजबूती भी उसके साथ चली जाती है। लेकिन तुम ये बातें अभी नहीं समझोगी। समझना भी नहीं चाहती। अच्छा, नाश्ता तैयार है, आओ नाश्ता कर लो। क्या बनाया? ऑमलेट और पराठा। मेरा मूड नहीं है, मुझे पैसे दे, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। पैसे? हाँ पैसे दे दे। कितने पैसे दे दूं? दे दें 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार? इतने ज़्यादा? क्या हो गया अम्मी, बस से जाऊंगी तभी कैंटीन के लिए कुछ पैसे बचेंगे ना। अच्छा, ले लो, ज़रा एहतियात से खर्च करना। तुम्हें तो पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। जिनके घर सारा दिन काम करती रहती हैं, उनसे पैसे क्यों नहीं लेती आप? क्योंकि वो हमारे घर का खर्चा चलाते हैं, अब उनसे पैसे भी मांगू क्या मैं? हम कौन सा बैठ के खा रहे हैं, उनके घर के सारे काम करती हैं आप मुलाजमों की तरह। उस पर ताया वो हमारी कुछ इमदाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस पर भी रमशा और ताई अम्मी हमें हकारत की नजरों से देखते हैं। तुम्हें मसला किससे है? मेरे घर में काम करने से या अपनी ताई और रमशा से? हर चीज से, मुझे उनकी हर चीज से मसला है। मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ने हमारा हिस्सा भी उनके हिस्से में दे दिया। मेरा बेटा, अच्छा चलो तुम फिक्र नहीं करो, कॉलेज जा रही हो ना, लो पैसे लो और ज़्यादा इस बारे में मत सोचो। ये लो। दे भी दे, क्या गिन रही है? जा रही हूँ।